हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार। आप कैसे हैं? मुझे विश्वास होगा कि आप अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार आप सभी विद्यार्थियों का जीनियस फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आज एक हम जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ए बराबर आर बाई टू। एक टॉपिक का नाम है ए बराबर आर बाई टू। एकदम आसान भाषा में आपको सिद्ध कराएंगे, एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि एकदम ये कैसे कम समय में बराबर बाई टू को आप प्रूव कर पाइएगा। इतना जोरदार ट्रिक होगा कि आप कहे वाह क्या सर ट्रिक लाए। और इस ट्रिक को जानने से पहले अगर मेरे आप जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आप तक सबसे तेजी के साथ पहुंचे और आपको इससे लाभ मिल सके। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि आपको बोर्ड में, बिहार बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, आप हर एग्जाम में आप अच्छे करें, यही हम लोग का लक्ष्य है। तो आइए, ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धुसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ध्रुव है, ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और चूंकि ये बाई साइड में तो क्या होगा, माइनस एफ। और यहाँ ध्रुव से वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से यानी वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे माइनस आर द्वारा डिनोट किया। ये समझ गए। और यहाँ चाप की लंबाई जो है, ये चाप की लंबाई हम यहाँ एल मान लेते हैं। है बात समझिए। ये किरण है आपतित किरण। जो किरण किसी दर्पण के सतह से टकराने के लिए आती है, जो किरण टकराने के लिए आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो टकरा कर वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण। समझ आया कि नहीं आया? वैसी किरण जो किसी सतह से टकराने के लिए आती है उसे हम आपतित किरण, जो किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित। तो आपतित किरण और अब ये अभिलंब है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के वक्रता केंद्र से जो लंब खींचा जाता है तो वो क्या होता है, वक्र, वो अभिलंब होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे थीटा मान लो। अब ध्यान दीजिए, ये थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर ये यहाँ थीटा मान लिया है तो यहाँ भी अगर थीटा हो सकता है। थीटा कैसे होगा? एकांतर कोण के नाते ये यहां से अगर ये थीटा है, ये थीटा एकांतर कोण के नाते थीटा हो गया। या संगत कोण कहे तो थीटा हो गया। और आप पढ़े होंगे, आपने ये भी जाना होगा, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल उस त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, ये त्रिभुज देख रहे हैं और यहाँ ए बी ले लें, ए बी बी सी एफ जो त्रिभुज देख रहे हैं, थीटा थीटा, इस त्रिभुज के बाह्य कोण 2 थीटा के बराबर होता है। होगा नहीं होगा? अब आइए, हम चूंकि ये देख रहे हैं, एक त्रिभुज देख रहे हैं, यहां से यहां तक एक देख रहे हैं त्रिभुज बीसीपी। त्रिभुज बीसीपी में, त्रिभुज बीसीपी में अगर थीटा बराबर देखा जाए, हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा चाप की लंबाई। कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप की लंबाई बटा दूरी या त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो बताइए, अगर त्रिभुज ले रहे हैं बीसीपी, अगर त्रिभुज अगर मान ले सीधा विलंब हो जाए, लंब भी खींच दिया जाए इसमें, तो बीसीपी में अगर ये थीटा कोण ले रहे हैं तो थीटा के जो लंब होगा, चाप की लंबाई होगी,
ये एल होगा और यहाँ से यहाँ इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा त्रिज्या क्या हो जाएगा माइनस आर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर त्रिभुज बी एफ पी में, फिर त्रिभुज अगेन त्रिभुज बी एफ पी में यहाँ टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, टू थीटा बराबर हो जाएगा एल और यहां से यहां तक दूरी त्रिज्या क्या है माइनस एफ। अब 2 इंटू थीटा का मान, यही थीटा को जो समीकरण 1 में मान, इस मान पे आप पुट कर देंगे, एल बटा क्या हो जाएगा माइनस आर। ये जो थीटा का मान निकला हुआ है एल बटा माइनस आर रख देंगे और एल बटा क्या हो जाएगा माइनस ए। माइनस से माइनस कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ऊपर बचा 2 नीचे बचा आर, यहाँ ऊपर बचा 1 और नीचे बचा एफ। इसको हम लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे तो इसको पलट देंगे तो ए बराबर क्या हो गया आर बाई 2। ये प्रूव हो गया। आप लोगों ने देखा ये ए बराबर आर बाई 2 को हम अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कोण के माध्यम से कैसे सूचित किए, बहुत ही आसान भाषा में। अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं, जीनियस फिजिक्स क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आप मेरे वीडियो से लाभ ले सकते हैं। ये हम लोग का YouTube ऑनलाइन पढ़ाने का मकसद यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग से दूर दूर के बच्चे पढ़ें, हम लोग से कुछ जो लाभ प्राप्त हो, दूर दूर के बच्चे लाभ प्राप्त करें। क्योंकि कोचिंग में 2-4 गांव के बच्चे ही पढ़ते हैं, आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नाम दूर दूर तक फैले और वहां के बच्चे लाभ लें। इसी मकसद से हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और वो लोग विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। यही कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।